हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। विकल्प ए है आइसोट्रॉपी, विकल्प बी है तीक्ष्ण गलनांक, विकल्प सी है एक निश्चित तथा नियमित ज्यामिति, विकल्प डी है उच्च अंतर आणविक बल। तो हमें बताना है कि जो हमारे क्रिस्टल ठोस होते हैं उनके द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो विकल्प हमें दिए गए हैं, हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगा, ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण, तो हमें पता होना चाहिए कि ठोस को कितने भागों में बांटा गया है। तो ठोस को दो भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो हमें किसके बारे में पूछा गया है, क्रिस्टलीय ठोस। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है उसके उसके गुण क्या क्या होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। पहला कि उनकी जो निश्चित ज्यामिति होती है और नियमित। तो पहला क्या है इसका, निश्चित तथा नियमित ज्यामिति क्रिस्टलीय ठोस की। दूसरा गुण क्या है इसका, गलनांक व गलन की जो ऊष्मा है वो निश्चित होती है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तीक्ष्ण गलनांक। और जो हमारे ठोस अवस्था में है तो इनके बीच जो बल होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उच्च अंतर आणविक बल। उच्च, क्योंकि ये कठोर होते हैं, उच्च अंतर आणविक बल। चौथा क्या है, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, विषमदेशिक होते हैं, ना कि समदेशिक। तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, ये क्या होते हैं, विषम देशिक। ठीक है, तो ये क्या है हमारे ठोस, क्रिस्टल ठोस के गुण। अब आते हैं हम हमारे विकल्प पे। तो विकल्प ए क्या है हमारा, आइसोट्रोपी। बी क्या है, तीक्ष्ण गलनांक। तो इसमें हमारा तीक्ष्ण गलनांक तो आ गया, मतलब ये सही है। हमें क्या बताना है, प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, तो सी क्या है, एक निश्चित और नियमित ज्यामिति, वो भी सही है। उच्च अंतर आणविक बल, वो भी सही है। तो ये वाले तो तीनों क्या है हमारे, सही है, गुण प्रदर्शित करते हैं। अब हमारा क्या बचा, आइसोट्रोपी। तो चलिए हम आइसोट्रोपी को अच्छे से समझते हैं। आइसोट्रोपी, तो इसको एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, समदेशिक। समदेशिक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो अलग अलग दिशा में भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, प्रतिरोध आदि का मान समान रखते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, समदेशिक। और विषमदेशिक क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में जाने पर जो भौतिक गुणों का जो मान है वो अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है, तो वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, विषमदेशिक। तो जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस है वो क्या होता है, विषमदेशिक होता है, क्योंकि उसमें अलग अलग दिशाओं पर जाने पर जो भौतिक गुणों में है वो भिन्नता पाई जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, विषमदेशिक। और हमें यहाँ क्या बोला गया है, आइसोट्रोपिक, यानी कि समदेशिक। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस वो विषमदेशिक है। तो जो विकल्प ए है वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।